हेलो फ्रेंड्स। आज मैथ्स पेडागोजी का इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, जो कंसेप्ट दूंगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो कंसेप्ट है आपका, जो आज का टॉपिक है गणित। गणितीय खेल और पहेलियों। टॉपिक है खेल और पहेलियों। खेल पहेलियों से बच्चा कैसे सीखते हैं, किस प्रकार का ज्ञान बढ़ता है, कैसे इसको अनुभव होता है, किस प्रकार का समस्या का समाधान करता है, सारा चीज आज हम बताएंगे। और इससे रिलेटेड जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं करवाऊंगा। तो पहला पॉइंट है आपका खेल और पहेलियों का गणित। गणित खेल बच्चे में, जब गणित खेल बच्चे में अनुभव, गणित जो है अगर खेल खेलेगा बच्चे तो क्या करेगा, अनुभव और पूर्ण ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देगा। जब अनुमान वह लगा सकता है खेल से, पूर्ण ज्ञान का निर्माण कर सकता है, योजना तैयार कर सकता है, तो हम इसे ही खेल और पहेलियों से यह चीज विकास होता है। क्या क्या विकास होता है, अनुमान, पूर्ण ज्ञान और योजना तैयार करने में बढ़ावा मिलता है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है आपका, गणित कौशल उत्पन्न होता है और अभ्यास विकसित होता है। जब बच्चा खेल और पहेलियों खेलेगा तो गणित कौशल उत्पन्न होगा। क्या होगा, गणित कौशल क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हूं। विश्लेषणात्मक, मानसिक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक, यह सब आता है गणित कौशल में। तो गणित कौशल उत्पन्न होता है और अभ्यास विकसित होता है। क्या होता है, अभ्यास विकसित होता है। तो यह गणित खेल का पहेलियों का सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब हुआ आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण। जो आप अब खेल खेल रहा है, पहेलियों खेल रहा है, तो क्या उससे हम लोगों का नुकसान है? जी नहीं। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर बच्चा खेलेगा तो उसको काउंटिंग, जैसे जैसे गांव घर में बोलते हैं गुल्ली गुल्ली खिलाता है, उसके बाद लुका चोरी खिलाता है, उसमें क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से काउंटिंग सीखता है बच्चा। चलिए तुम आंख मुनो, हम छुपते हैं, 100 तली गिनिए, अगर 100 पुर जाएगा तो आ जाएगा। तो क्या करेगा, 10 बच्चा का ग्रुप रहता है और 10 बच्चे के ग्रुप में एक उसको क्या करता है, चोर बनाता है, और चोर बनाने के बाद इसको आंख बंद करता है और यह 9 बच्चा क्या करेगा, आपका छुप जाएगा और एक बच्चा को चोर बना देगा। कारण यह है, चोर बनाएगा और 9 छुप जाएगा, मान लीजिए। और यह एक बच्चा 9 के ढूंढ ढूंढ कर उसको नाम पुकारेगा देख देख कर, और जिसका पहला नाम पुकारेगा उसको फिर दोबारा चोर बनाया जाएगा। तो यह 9 बोलेगा इसको, चले भैया आप 100 तली गिनती कीजिए, हम लोग छुपते हैं। यह सब छुप जाएगा 100 तली गिनती करने के बाद आप और इसको ढूंढने चला जाएगा। तो गणितीय सकारात्मक दृष्टिकोण से विकसित होता है, यानी काउंटिंग विकसित होता है। विद्यार्थी खेल और पहेलियों में विद्यार्थी स्वतंत्र बनते हैं, यानी एक्टिव बनते हैं, पूरा फिक्स रहता है। और विद्यार्थी, उसके बाद जो पॉइंट है आपका, विद्यार्थियों में सामाजिक समंजन बढ़ाता है। सामाजिक सामंजस्य का मतलब हुआ बच्चा सब मिलजुल कर रहता है। जितना समाज में बच्चा रहता है, 10 ग्रुप या 5 ग्रुप का रहता है, उसमें क्या होता है, एक्टिव रूप से मिलजुल कर रहता है। उसके बाद जो पॉइंट है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करता है। यानी वही पॉइंट हो गया, जब आप खेल खेलिएगा तो क्या करेगा, सकारात्मक अभिवृद्धि से क्या करेगा, यह बच्चा अभिवृद्धि करेगा, कि निगेटिव से नहीं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव से। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है आपका, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित, यानी प्रोत्साहित करेंगे बच्चा को जितना, उतना समस्या को समाधान होगा। तो ये था महत्वपूर्ण खेल और पहेलियों का पॉइंट। और इससे रिलेटेड यही पॉइंट आपके एग्जाम में आता है। खेल और पहेलियों आपको क्वेश्चन दे देगा,
आपका यह पॉइंट उठाकर पूछ लीजिएगा, सीटेट के एग्जाम में पूछता है। तो यह पॉइंट मैंने अभी तुरंत बताया हूं और इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कंप्लीट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा खेल और पहेलियों से। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणितीय खेलों के बारे में सही है। आ गया ना फ्रेंड्स, खेल तो खेलों के बारे में सही है, इसमें से हमको ढूंढना है और यहाँ पर हमको आंसर लगाना है। तो चलिए ढूंढते हैं। कहता है गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। आजकल जो खेल होता है उस तरह खेल होना चाहिए। तो ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। कहता है गणित खेलों के आम दिनचर्या, तो दिनचर्या का मतलब हुआ, आम दिनचर्या का मतलब हुआ दैनिक दिनचर्या, यानी दैनिक जीवन से आसपास के माहौल से खेलों की तरह होना चाहिए। तो ए नंबर पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बी नंबर पॉइंट है गणितीय खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक मतलब अनुशासन, क्या अनुशासन और उसके बाद प्रतिपुष्टि प्रदान करे। प्रतिपुष्टि का मतलब हुआ फीडबैक। क्या हुआ? फीडबैक। प्रतिपुष्टि का मतलब हुआ फीडबैक। तो क्या बच्चे को गणितीय खेल से फीडबैक प्रदान करते हैं? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, जी हाँ नहीं, ये तो पॉइंट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी ए नंबर अभी तक सही है, लेकिन बी हमारा गलत है। यहाँ पर लिखा गया है अनुपदेशात्मक और प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। तो फीडबैक तो नहीं कर सकते हैं बच्चे को प्रतिपुष्टि के रूप में, अनुपदेशात्मक रूप में। अब जो सी नंबर है, गणित खेल बच्चे में अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है, यह लाइन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो लाइन है दो, ए और सी, तो हमारा क्या हुआ? ए और सी। तो हम लोग आंसर ढूंढते हैं बी और सी नहीं, उसके बाद लिखा ए और सी। जी हाँ, ए और सी हमारा आंसर हो गया। तो एक का आंसर जो अभी क्वेश्चन बताए थे उसका आंसर हमारा 2 हो गया। फ्रेंड्स बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, तो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों, वहां पर पूछा गया था खेल, यहां पर पूछा गया है पहेलियों। मैंने कहा ना खेल पहेलियों से क्वेश्चन आता है, पहेलियों को हल करना सहायक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है पहेलियों को हल करना सहायक होता है। ऑप्शन है कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने। भैया केवल आप प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में नहीं, सभी विद्यार्थियों यानी सभी छात्रों को हम पहचान सकते हैं, सभी को समान दर्जा दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। सेकेंड बी नंबर ऑप्शन है छात्रों के मनोरंजित करने के लिए। भैया मनोरंजित करने के लिए खेल नहीं खिलाते हैं हम लोग पहेलियों खेल खिलाते हैं कुछ सीखने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, संख्या को संक्रिय करने के लिए, लेकिन मनोरंजित करने के लिए नहीं। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी नंबर ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। जी हाँ, प्रोत्साहित आपका पॉजिटिव शब्द है और कौशल को प्रोत्साहित करने में, तो कौशल प्रोत्साहित जो मैंने बताया, जो कौशल होता है समस्या समाधान का, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, उसके बाद समस्या समाधान को कई प्रकार के कौशल होता है। तो आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने सभी बता दिया है। सक्रिय होकर सुनना, ये भी कौशल के अंदर आता है। संचार, समय प्रबंधन, निर्णय लेना, समूह निर्माण, यह सारा आपको कौशल के, समस्या समाधान कौशल के अंतर्गत आता है। तो ये तो पॉजिटिव शब्द है और पॉजिटिव ही पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर 2 का सी हो जाएगा। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशल के स्मृति मतलब याद करना, स्मृति विलोप करने में नहीं, स्मृति मतलब याद करना। बच्चा को याद हम नहीं करा सकते हैं,
क्या समस्या समाधान आएगा तो क्या बच्चा को हम याद करा देंगे? नहीं, नहीं करा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आपका 2 का ऑप्शन सी नंबर हो गया, क्योंकि मैंने कंसेप्ट दिया और उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन बताया हूं जो आपके दोनों सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। पता नहीं दोनों कितनी बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके सीटेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक बार आता है और पूछता ही है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा फिर नया टॉपिक के साथ जो मैथ्स पेडागोजी का रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको एग्जाम में अच्छा खासा नंबर दिला कर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप हम वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंच सके। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।